हमारा टॉपिक चल रहा है नो योर स्पाइन के बारे में। हम अपनी स्पाइन के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसका हमारा टॉपिक चल रहा है। इसका एपिसोड नंबर 7 है। आज का जो टॉपिक है उसमें हाउ पेन किलर वर्क्स, मतलब एक पेन किलर कैसे वर्क कैसे कार्य करता है, उसके बारे में हमारा एक टॉपिक है। इसको पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, इसकी बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कोई पेन किलर काम करता है, कोई पेन किलर काम नहीं करता है, तो हमें उसका मोड ऑफ एक्शन एक बार देख लेना चाहिए कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है, तो हम और अच्छी तरह इसको हम समझ पाएंगे। क्यों पढ़ना ज़रूरी है, हम तो एक्यूप्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं और हमें क्यों ये पेन किलर के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, ये आप मेरे आगे जब हम बढ़ते चले जाएंगे तो आप उस एपिसोड में आपको पता लग जाएगा कि हमें इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी था। पहले जान लें कि एक शब्द होता है प्रोस्टेग्लैंडिंग्स। एक शब्द होता है प्रोस्टेग्लैंडिंग्स। वो क्या होता है? ये भी एक हार्मोन की तरह ही होता है, प्रोस्टेग्लैंडिंग हार्मोन की तरह होता है। अनलाइक मोस्ट हार्मोन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स एंड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम, जो अधिकतर जो हार्मोन होते हैं वो हमारे किसी न किसी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और उसके द्वारा ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू एक्ट ऑन distant areas of the body, ठीक है ना। but the prostaglandins are produced at the site where they are needed। प्रोस्टोग्लैंडिन वहां पे जो है प्रोड्यूस होता है जहां पर उसकी जरूरत होती है। फिर आगे पढ़ें। प्रोस्टोग्लैंडिन्स आर प्रोड्यूस इन नियरली ऑल सेल्स एंड आर पार्ट ऑफ द बॉडी वे ऑफ डीलिंग विद इंजरी एंड इलनेस। जो प्रोस्टोग्लैंडिन होता है वो कहाँ पर सेल के पास जो है प्रोड्यूस होते हैं और वो डील किससे करते हैं? हमारे इंजरी और इलनेस से डील करते हैं। क्लियर है? द प्रोस्टैग्लैंडिन्स आर मेड एट साइट ऑफ टिश्यूज डैमेज और इन्फेक्शन। कहाँ पर? जहाँ पर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है या इन्फेक्शन वहाँ पर हो जाता है, वहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं। वेयर दे कॉज इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर एज पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। जो वो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? हमारा इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है, पेन प्रोड्यूस होता है, फीवर भी हो सकता है। ये हीलिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। क्लियर है? व्हेन ए ब्लड वेसल्स इज इंजर्ड ए प्रोस्टैग्लैंडिन कार्ड थ्रोम्बोक्सिन, यानी कि जब कोई हमारी ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाती है तो वहाँ पर एक जो प्रोस्टैग्लैंडिन है जिसका नाम है थ्रोम्बोक्सिन, वो स्टिमुलेट होता है द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। और उसका काम क्या है? वो ब्लड के क्लॉट को बनाता है ना, टू ट्राई टू हील द डैमेज। जिससे कि डैमेज जो है, जो अगर कहीं इंजरी हुई है तो उसमें सबसे पहले क्या काम है? वो ब्लड का क्लॉट बनता है और उससे वो जो इंजरी है उसको वो प्लग कर देता है जाके, ठीक है ना। तो वो प्लग कैसे बनता है? तो इसी को हम प्रोस्टैग्लैंडिन बोलते हैं। और प्रोस्टैग्लैंडिन का यहाँ पर नाम क्या है? थ्रोम्बोक्सिन होता है। ये स्टिमुलेट होता है, इसका फॉर्मेशन होता है और ब्लड क्लॉट को वो हील करने का कार्य करता है। जहाँ पे ब्लड क्लॉट बना है उसको, ब्लड क्लॉट को बनाकर वो उस इंजर्ड जो वेसल है उसको हील करने का काम करता है। इट आल्सो कॉज द मसल्स इन द ब्लड वेसल्स वॉल टू कॉन्ट्रैक्ट। और ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम भी करता है, टू ट्राई टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, और जिससे कि हमारा ब्लड का लॉस कम से कम हो। क्लियर समझ में आया? तो यानी कि प्रोस्टैग्लैंडिन क्या है? वो थ्रोम्बोक्सिन है, वो क्लॉट बनाने का काम करता है और वो जो है जहाँ पर इंजरी हुई है उसका जो उसके पास का ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे कि कम से कम ब्लड का लॉस हो। एक तो ये काम हो गया। दूसरा, अनदर प्रोस्टैग्लैंडिन कार्ड प्रोस्टेसाइक्लिन। दूसरा क्या नाम है? प्रोस्टेसाइक्लिन हैज द अपोजिट इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोक्सिन। ये जो है थ्रोम्बोक्सिन का अपोजिट इफेक्ट इसका होता है। ये क्लॉट बनाने का काम करता है। ये जो है खून को पतला करने का काम करता है, ऐसा बोल सकते हैं। Another prostaglandin called prostacyclin has the opposite effect of thromboxane, reducing blood clotting and removing any clots that are no longer needed. It also causes the muscles in blood vessels wall to relax। यहाँ पे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये प्रोस्टेसाइक्लिन जो है ये जो है रिलैक्स करने का काम करती है और क्लोट को डिसॉल्व करने का काम करती है, सो दैट द वेसल डायलेट, और जो है जिससे कि वेसल जो है डायलेट हो जाती है। तो आपको समझ में आया? तो दो प्रकार के हार्मोन बनाए इन्होंने, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टेसाइक्लिन।
The opposite effects that thromboxane and prostacyclin have on the width of blood vessels can control the amount of blood flow and regulate response to injury and inflammation. तो ये दोनों जो मिलके आपस में थ्रोम्बोक्सेन एंड प्रोस्टासाइक्लिन जो है ये हमारा जो है ये इंजरी के अगेंस्ट कार्य करने का काम कार्य करते हैं। थोड़ा और आगे पढ़ें कि प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे वर्क कर रही है। हाउ प्रोस्टाग्लैंडिन वर्क्स, इसमें क्या होता है, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ एंजाइम कॉल्ड साइक्लोऑक्सीजनेज, यानी कि दो अलग प्रकार के एंजाइम जो हैं जिसको साइक्लोऑक्सीजनेज कहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। एक तो साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेज 2, यानी कॉक्स 1 इसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड कॉक्स 2। ये कब फॉर्म होते हैं, ये एंजाइम फॉर्म होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के। व्हेन द बॉडी इज फंक्शनिंग नॉर्मली, baseline level of prostaglandin are produced by the action of cyclooxygenase 1। जब हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही होती है तो हमारा एक जो एंजाइम है यानी प्रोस्टाग्लैंडिन का जो पार्ट है साइक्लोऑक्सीजनेज 1 वो प्रोड्यूस होता है। जैसे कि ये असल में एक तो इंजरी की बात करें वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन बहुत सारी जगह भी प्रोड्यूस होता है। जैसे कि फीमेल के लिए जो है, फीमेल का जो इंडोमेट्रियम की जो बनती होती, जो लाइनिंग बनती है वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन के द्वारा बनती है, यानी कि वहाँ पे भी उसका यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारे, गट के अंदर भी होता है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर भी होता है ना, इंजरी के समय भी होता है। तो ये सब जगह प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह बनती है, हर सेल के, हर टिश्यूज़ के पास में ये बनती है। तो मैंने अभी बताया आपको साइक्लोऑक्सीजनेज 1 यानी कॉक्स 1 कैसे होता है। जब आप नॉर्मल स्थिति में होते हैं तो आपका कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, तो वो 1 नंबर का बनता है, यानी कॉक्स 1। When the body is injured or inflammation occurs in any area of the body, cyclooxygenase 2 is activated and produce extra prostaglandins। यानी कि अगर आपकी बॉडी में इंजरी हो जाती है तो आपको कॉक्स 2 एक्टिवेट हो जाता है, वो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम एक्स्ट्रा प्रोस्टाग्लैंडिन कह सकते हैं, विच हेल्प द बॉडी टू रेस्पॉन्ड टू द इंजरी। और ये आपकी बॉडी जो है के लिए इंजरी के लिए रेस्पॉन्स करने का कार्य करता है। तो आपको बताया कि एक तो कॉक्स 1 प्रोड्यूस होता है और एक कॉक्स 2 प्रोड्यूस होता है। कॉक्स 1 जो है वो नॉर्मल कंडीशन में और कॉक्स 2 जो है इंजरी की कंडीशन में प्रोड्यूस होता है। पेन किलर के बारे में बात करें कि पेन किलर कौन कौन से हो सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 मेन जो यूज होते हैं, एक तो होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एक तो होता है NSAID, इसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। दूसरा एक होता है पैरासीटामोल, यानी कि जो NSAID में कौन कौन सा आता है, आइबुप्रोफेन आता है, डाइक्लोफेनिक सोडियम आता है या एस्प्रिन आती है, ये सब आपका NSAID में आता है। ठीक है ना, कैसे वर्क करता है अभी मुझे इसको बताना है। एक होता है पैरासीटामोल, है ना, इसको हम जो है एंटीपायरेटिक ड्रग बोलते हैं। एक होता है वीक, जो है एपॉइड भी होते हैं, एपॉइड में जो है एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग, 2 प्रकार के होते हैं। एपॉइड जो इसको कैसे वर्क करता है वो अभी मुझे बताना है आपको। एपॉइड में होता है, वीक एपॉइड में कोडीन होता है और डाइहाइड्रोकोडीन होता है, यानी कि ये आपको वीक एपॉइड होते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग एपॉइड में मॉर्फिन होता है, ऑक्सीकोडेन होता है, पेंथाइडीन होता है एंड ट्रेमाडोल होता है। तो आपको जैसे ट्रेमाडोल का नाम तो सुना होगा ड्रग में आजकल आपने। तो ये ड्रग्स होती हैं जो पेन किलर के रूप में यूज होती है। वर्क कैसे करती हैं इसके बारे में बात करें। जो NSAID है यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, वर्क बाय ब्लॉकिंग यानी कि इनहिबिटिंग द इफेक्ट ऑफ केमिकल एंजाइम कॉल्ड साइक्लोऑक्सीजनेज, यानी कॉक्स एंजाइम को यो इनहिबिट करने का काम करता है, यानी कि ब्लॉक करने का काम करता है। तो आप समझे कि जो पेन है वो वहाँ पर मौजूद है, जो उसका मैसेज ब्रेन में जा रहा है, जो हमने कल बात करी थी कि ब्रेन में कैसे जाता है, उसको यह ब्रेक कर देता है बीच में से और आपका मैसेज ब्रेन तक नहीं जा पाता। तो ये क्या करता है, इट यानी कि NSAID वर्क्स बाय ब्लॉकिंग यानी इनहिबिटिंग द इफेक्ट ऑफ केमिकल जो कि एंजाइम है कॉल्ड साइक्लोऑक्सीजनेज कॉक्स एंजाइम, इसको रोकने का काम करता है। और फिर ए रिडक्शन इन प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन, तो उससे क्या होता है, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। रिड्यूस बोथ पेन एंड इन्फ्लेमेशन, जिससे कि आपको पेन और इन्फ्लेमेशन कम जो है पता लगता है कि उसको महसूस कम होता है। पैरासीटामोल कैसे काम करती है।
पैरासिटामोल वर्क्स बाय ब्लॉकिंग कॉक्स एंजाइम इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका सीएनएस में जाकर, यानी कि में आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाकर जो है, सीएनएस में जाकर ये आपके उसको कॉक्स जो एंजाइम को रोक देता है, यानी कि वो ब्लॉक कर देता है। यानी कि पैरासिटामोल वर्क बाय ब्लॉकिंग कॉक्स एंजाइम इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पैरासिटामोल इज यूज टू ट्रीट पेन एंड लोअर इन ए हाई टेम्परेचर। ये कहाँ में यूज होता है? पेन के लिए भी यूज होता है और हाई टेम्परेचर के लिए भी यूज होता है। हाउ एवर इट डज नॉट हेल्प फॉर विद इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन में काम नहीं करता है। NSAID जो है वो इन्फ्लेमेशन में भी काम करता है, लेकिन पैरासिटामोल इन्फ्लेमेशन में काम नहीं करता है, इसलिए इसको एंटीपायरेटिक ड्रग भी बोलते हैं। और ये टेम्परेचर पे हमारा काम कर सकता है, यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी वजह से, इंजरी की वजह से, तो उसको ये कम करने का काम करता है। दूसरा हमने बात की थी अपॉइड्स में, ये कैसे काम करता है? वर्क बाय अटैचिंग टू रिसेप्टर्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है? अपॉइड जो है यानी कोडीन जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाकर रिसेप्टर जो होते हैं, जो रिसीव करते हैं ना, मैसेज को रिसीव करते हैं, उस पर जाके वो चिपक जाता है। वर्क बाय अटैचिंग टू रिसेप्टर इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, द गट एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस लीड टू डिक्रीज टू पेन। ये क्या करता है? जब तो वो आपको ऐसा महसूस कराता है कि आपको पेन डिक्रीज हो गया है। दिस लीड टू डिक्रीज टू पेन एंड इंक्रीज योर टॉलरेंस फॉर पेन। और आपकी जो टॉलरेंस पावर है उसको इंक्रीज कर देता है। या ठीक है ना? तो उसके बारे में मैं एक बात बताऊं, जैसे कि ये एक मैंने फिगर लिया है। जैसे एस्प्रिन कहाँ वर्क कर रही है? एस्प्रिन जो NSAID कहाँ वर्क कर रही है? ये जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर ये वर्क ब्लड वेसल पे वो कार्य कर रही है। ठीक है ना? लोकल एनेस्थेटिक कहाँ कार्य करता है? जैसे कि आप लोकल एनेस्थेटिक करते हैं जब किसी की सर्जरी होती है तो स्पाइनल कॉर्ड में जो है इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो ये लोकल एनेस्थेटिक है। जैसे यहाँ पर आपको लोकल एनेस्थेटिक लगाया तो ये स्पाइनल कॉर्ड में लगाया तो आपका ये ब्रेक कर देगा, आपका मैसेज जो है ब्रेक कर देगा ब्रेन से आपको जिस पोर्शन में लगाया गया है। दूसरा, ओपाइटेड ड्रग एक्ट्स हियर। जो ओपाइड ड्रग की हम बात कर रहे थे, वो यहाँ पर कहाँ पे एक्ट करती है? वो आपको जो ब्रेन में जो मैसेज जा रहा है उस पे ये बीच में ड्रग ये काम करती है। जो अपॉइड ड्रग की बात करें, जैसे मॉर्फिन की हमने बात करी थी, कोडीन की हमने बात करी थी, या ऐसे कुछ जो नशीले जो पदार्थ आते हैं वो भी कहाँ पर काम करते हैं? वो हमारे CNS पे काम करते हैं, यानी कि ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही वो काम करते हैं, जिससे कि हमें पेन फीलिंग नहीं होती है। जैसे बहुत सारे लोग जो नशे की दवाई लेते हैं तो वो अपने एंजॉयमेंट के लिए जैसे बात कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ पेन की फीलिंग नहीं होती है उन लोगों को, तो उसकी वो कहाँ पर काम करते हैं? वो हमारे CNS पे वो ड्रग्स हमारी सारी काम करती है। इसके हम बारे में बात कर चुके हैं, जैसे कि ये हमारा थैलेमस है, थैलेमस में मैसेज आता है, फिर वहाँ से हमारा वो सब जगह कॉर्टेक्स में भेजता है, यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वो मैसेज को भेजता है। उसके बारे में हमने कल बात करी थी। तो मैंने आपको बताया कि ये ड्रग्स कौन सी होती हैं और ड्रग्स कैसे काम करती हैं, इसके बारे में मैंने आपको बात करी। कल से हम ट्रीटमेंट सेक्शन पे आ रहे हैं। कल से हम कोई एक डिसीज, ट्रीटमेंट अभी नहीं, अभी डिसीज के बारे में बात करेंगे, फिर डिसीज के ट्रीटमेंट सेक्शन पे हम बाद में आने वाले हैं। तो एक डिसीज के बारे में हमें पहले डिस्कशन करना है कि वो डिसीज एक्चुअली होती क्या है, और फिर बाद में उनके बारे में हमें ट्रीटमेंट सेक्शन पे बात करनी है। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों।